नमस्कार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि दोस्तों जानते हो, मेरा नाम है प्रखा बोका और आप देख रहे हो देश की सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्योर बिजनेस। न कोई धोखाधड़ी या न कोई झूठ की वीडियो, केवल वही वीडियो मेरे चैनल पर बनाते हैं जो सही है और सत्य है। दोस्तों, अगर आपके पास एक छोटा सा दुकान है या ऐसा कोई छोटा सा दुकान जितनी जगह है, छोटा सा एक गोडाउन है, तो केवल 20-25 हज़ार रुपये से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। छोटी सी मशीन आती है, 20 हज़ार की है, आप इनसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और दिन के 5 हज़ार रुपये कमा सकते हो। कुछ भी आपको इसमें बनाना नहीं है, कोई अलग से कुछ करना नहीं है, मार्केट में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठे आप बेचोगे माल। कस्टमर को आपको देने के लिए नहीं जाना है, कस्टमर खुद ही आपके पास लेने के लिए आएगा। ऐसा ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार बिजनेस है। कोई सीजन इसमें नहीं है। वैसे कई सारे बिजनेस होते हैं, सीजनेबल होते हैं। कभी कोई सर्दियों में चलता है, कभी कोई धूप में चलता है, कभी कोई बारिश के दिनों में चलता है। मगर दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है, कोई भी सीजन नहीं है। सर्दी गर्मी कुछ भी हो, लोगों को चाहिए ही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी ये है कि इनमें आपको रिपीट कस्टमर मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि भी एक कस्टमर आपके पास से माल लेकर चला गया तो वो सालों तक वापस आपके पास नहीं आएगा। वो हर महीने आपके पास वापस आएगा, क्योंकि इनको हर महीने चाहिए। तो लगातार कस्टमर वही के वही रिपीट कस्टमर आपको मिलते रहेंगे। मान लो अगर 200-300 अच्छे कस्टमर आपके बन गए, वही लोग रिपीट में आपके पास से माल ले रहे हैं, तो आपको कोई नया मार्केट ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई नई जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो इनको रिटेल में स्टार्ट कर सकते हो, और मैं तो कहता हूं कि भाई आप जब इनको स्टार्ट कर रहे हो तो रिटेल से ही शुरू कीजिए। और आप चाहो तो इस बिजनेस को भाई होलसेल में भी कर सकते हो। दुकानों में, मॉल में आप अपने माल को बेच सकते हो। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना रहे हो और आपका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गया है, इन्वेस्टमेंट आपके पास ज़्यादा है और आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में इसको करना चाहिए, तभी आप मॉल दुकान वगैरह में बेच सकते हो। अगर आप छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कोई मॉल वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है और न कोई उधार करने की ज़रूरत है। कैश पेमेंट आएगा, कोई उधार यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ऐसा शानदार बिजनेस है। पूरे बिजनेस की डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। किसान के पास से आपको माल लेना है, इनको बस आपको केवल चोखा करना है, क्लीन करना है, बैग में भरना है और कस्टमर को बेचना है, बस। और कोई काम इसमें नहीं है। बहुत बढ़िया ये बिजनेस है। कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कैसे इस बिजनेस को आपको करना चाहिए, क्या क्या लाइसेंस की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी और कहाँ लोकेशन पर आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस बिजनेस में वो कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इनका मार्केटिंग कैसे करना है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिजनेस को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने भाई प्योर बिजनेस का एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है। इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस चैनल में जरूर ज्वाइन हो जाइए और चैनल को फॉलो भी कर लीजिए, ताकि जो भी नई जानकारी होगी आपको व्हाट्सएप चैनल में मिलती रहेगी। देखिए दोस्तों, हम सब भाई गेहूँ खाते हैं। खाने में सबसे ज़्यादा यूज़ हमारे देश में, भारत में, गेहूँ का होता है। तो पहले पुराने ज़माने में क्या था भाई, 10 साल 15 साल पहले, कि भी किसान के पास हम मार्केट यार्ड से गेहूँ खरीदते थे, इनको घर पर लाते थे। हमारी माताएं बहनें इनको साफ सफाई करती थी। इसके अंदर कंकड़ पत्थर या जो भी कुछ कचरा थे वो सबको निकालते थे और फिर इनको हम खाने में यूज़ करते थे। मगर भाई आज ज़माना बदल गया है। वैसे अभी गांव में थोड़ी ऐसी सिस्टम होगी, मगर शहर में करीब करीब बिल्कुल नहीं है। कई जगह पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, तो इनके पास समय भी नहीं होता है कि इस टाइप से वो घर बैठे गेहूँ क्लीनिंग करें। और ये सिस्टम पुरानी हो चुकी है, लोग करना भी नहीं चाहते हैं। जिनके पास समय होता है वो भी नहीं करते हैं कि कौन ये क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करेगा। अभी मार्केट में गेहूँ मिल रहे हैं बिल्कुल क्लीन और साफ, तो हम वही खरीद लेते हैं और लोग वही गेहूँ खरीदना चाहते हैं।
तो दोस्तों आपको बिजनेस क्या करना है, आपको करना है गेहूं क्लीनिंग, एक यूनिट आपको बनाना है, गेहूं क्लीनिंग फैक्ट्री, ऐसा समझो छोटा सा आपको एक यूनिट बनाना है। इसके लिए आपको छोटी सी मशीन लगने वाली है, और ये आप डिस्प्ले में देख रहे हो, इस टाइप की मशीन आपको केवल 20 से 25 हज़ार रुपये मिल जाएगी। इस मशीन से आप थोड़ी कम क्वांटिटी में गेहूं क्लीनिंग कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसी बड़ी मशीन भी ले सकते हो जो कि लगभग 1,20,000 रुपये के आसपास की आती हैं। फिर इसमें और भी काफ़ी सारी आगे मशीन आती हैं, ऑटोमेटिक आती हैं, सेमी ऑटोमेटिक आती है, 4-4 लाख की आती है, 5-5 लाख की आती हैं। मगर जब हम किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो छोटे से हमको स्टार्ट करना चाहिए। ये सारी मशीनें आपको कहाँ से खरीदनी है, इनकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन भाई मैंने दी है। एक इंडिया मार्ट की जेन्युइन लिंक है जो मुझे कंपनी की ओर से प्रोवाइड होती है, तो आप लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, और जो काफ़ी सारा सेलर आपको वहाँ पर मिलेंगे, आप इनसे मशीन के बारे में बात कर सकते हो। अब आपको इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है, देखिए हाईवे पर आपको एक 100, 200 या 300 चौरस फुट का एक गोडाउन आपको रखना है भाड़े पे। अच्छा गोडाउन होना चाहिए, या अगर आप प्लॉट को भी रख सकते हो तो आप इनमें गोडाउन बना सकते हो, पूरा ढका हुआ होना चाहिए। फिर इसके अंदर आपको ऐसी छोटी सी मशीन लगानी है, और आपको अपने आसपास में या अपने स्टेट में या बाहर के कोई भी स्टेट से आप गेहूं मंगवा सकते हो। गेहूं का रेट अभी आज की डेट में 30 से 35 रुपये पर किलो के हिसाब से मिल रहा है, तो आप अपने स्टेट से गेहूं मंगवा सकते हो। जैसे आपने नाम सुना होगा सरबती गेहूं का, जो कि मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट के आसपास में मिलते हैं, जो बहुत ही चमकदार दाने होते हैं, बड़े होते हैं, और बहुत ही मीठे गेहूं ये होते हैं। ये लगभग पूरे देश में चलते हैं। तो आपको सरबती गेहूं मंगवा कर आप गेहूं को क्लीनिंग करके मार्केट में सेल कर सकते हो, या और भी जगह से आप गेहूं मंगवा सकते हो, जैसे कि हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, एमपी हैं, कई जगह से आप गेहूं मंगवा सकते हो। गेहूं करीब करीब हमारे देश में हर जगह होता है। तो आपको गेहूं मंगवाना है, गेहूं मंगवाने के बाद आपको इस छोटी सी मशीन से इनको आपको क्लीन करना है, कंकर पत्थर सब कुछ इनमें से निकालना है, और क्लीनिंग करने के बाद इनको आपको छोटी सी बैग में, जो कि 25 किलो की हो, 30 किलो की हो, 20 किलो की हो, इस टाइप की बैग में आपको इनको भरना है, पैक करना है, और सिलाई मशीन से इनमें आपको सिलाई करनी है और मार्केट में सेल करना है। अब देखिए इसमें प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट में भाई ये है कि मान लो आपने 100 किलो गेहूं मंगवाया और इनको आपने क्लीनिंग किया, अब चाहे छोटी मशीन से किया आपने या बड़े मशीन से किया, तो 100 किलो गेहूं को आप क्लीनिंग कर रहे हो तो पूरा 100 किलो आपको मिलने वाला नहीं है। इनमें 2 या 3 किलो कम होगा, यानी कि 2-3% इसमें कम होगा, क्योंकि कंकड़ पत्थर वगैरह सब कुछ है, छोटे गेहूं हैं, टुकड़े गेहूं हैं, और कुछ कचरा है तो वो सब निकल जाएगा। मगर इसमें भाई ये भी एक बात है कि जो साइड में जो कचरा निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है, पूरा वेस्ट आपके लिए वेस्ट नहीं है। इनमें जो कंकड़ पत्थर हैं केवल वही वेस्ट है, कंकड़ पत्थर रेत जो निकल रहा है वो वेस्ट है। बाकी जो टुकड़े वगैरह से गेहूँ हैं वो सारे पशु आहार में चले जाएंगे। तो आप जो मजदूरी आपकी लगेगी क्लीनिंग फैक्ट्री में, मजदूर वगैरह को मजदूरी आप दे रहे हो, लाइट बिल आप दे रहे हो, या गोडाउन का भाड़ा वगैरह जो भी होगा, तो वो सब आपका ये जो गेहूँ है जो अब वेस्ट हैं उसको आप पशु आहार में बेचोगे तो उनमें से आपका पैसा खर्चा जो है वो निकल जाएगा। तो आपकी पड़तर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है यहाँ पर। अब इस फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए आपको भाई क्या क्या चाहिए, देखिए पहले तो जैसा मैंने आपको बोला एक मशीन चाहिए, दूसरा आपको सिलाई मशीन चाहिए सिलाई करने के लिए बैगों को, तीसरा आपको एक वाइट कोटा चाहिए जिसके अंदर जिसके ऊपर रखकर आप तुलाई कर सकते हो। बाकी आपको बैग लेनी पड़ेगी मार्केट से, प्रिंटेड बैग जिसके अंदर आपको गेहूँ भरना है। देखिए शुरू में अगर आपको 200-500 बैग चाहिए तो बिना ब्रांड की आपको कई सारी मार्केट में कई सारी कंपनी के पास से आपको बैगें जो है वो जो लोग होलसेल बैग बेचते हैं उसके पास से आपको मिल जाएगी। इसमें आपको अपनी ब्रांड नहीं होगी मगर इनके ऊपर अच्छा प्रिंटिंग होगा गेहूँ वगैरह का, तो वो आप ले सकते हो। बाद में अगर आपको 1000-2000 बैग छपवानी है तो आप अपने ब्रांड के नाम से छपवा सकते हो, मगर स्टार्टिंग में बिना ब्रांड की जो है वो बैग लाकर भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको कम से कम 2 मजदूर चाहिए जो गेहूं के जो बोरे वगैरह हैं इनको उठाने में, चढ़ाने में, कस्टमर को देने में, उसके लिए आपको सहायता के लिए 2 लोग चाहिए। आपके पास जो गेहूं होगा इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, कोई कंकड़ पत्थर एक भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, केवल गेहूं होना चाहिए। इसके अंदर और कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए।
तो इसलिए आप इनको मैन्युअल भी से आप करवा सकते हो। मशीन के बाद आप 2-3 महिलाओं को उन पर काम पर रख सकते हो, जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लेगी कि इसके अंदर कोई भी कंकड़ पत्थर बिल्कुल छोटा मोटा भी नहीं है। फिर आप इनको पैक कर सकते हो और मार्केट में सेल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इनमें इन्वेस्टमेंट कितना होगा। देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मशीन तो आपको 20,000 में मिल जाएगी, मगर और कुछ छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट इसमें लगेंगे। वैसे इनमें कोई बड़ा फर्नीचर वगैरह आपको नहीं बनाना है, टेबल कुर्सी की भी इनमें आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, नहीं होगी तो भी चलेगा। 1,00,000 रुपये में आप इनको आराम से स्टार्ट कर सकते हो। देखिए, स्टार्टिंग में मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी गाड़ी भरकर माल मंगवाओ, वैसे बाद में आपको पूरी गाड़ी भरकर ही माल मंगवाना होगा, तभी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। मगर स्टार्टिंग में आप अपने आसपास में 2 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन महिंद्रा के पिकअप डाले में भी आप मंगवा सकते हो और अपने बिजनेस को छोटे से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इनका मार्केटिंग कैसे करें। देखिए दोस्तों, आपने अपना छोटा सा यूनिट बना लिया, इनके अंदर आपने भाई गेहूं मंगवा दिए, इनको क्लीन साफ कर दिए और अपने पास इन्हें पैकिंग करके रेडी कर दिए। अब आपके पास व्हाट्सअप है, आप व्हाट्सएप में अपने पास जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आप अपना एक छोटा सा पैम्पलेट जैसे स्टिकर बनवा लो। स्टिकर में सब कुछ लिख दो, अपनी फैक्ट्री का फोटो डाल दो कि भी मेरे पास घर जैसा एकदम क्लीन गेहूं मिलेगा, आप आकर हमारे पास से ले जा सकते हो। आप दुकानों में, मॉल में जो गेहूं खरीदते हो, ठीक वैसी क्वालिटी के गेहूं आप हमारे पास से ले जा सकते हो। तो लोग आकर आपके पास से ले जाएंगे। अपने रिश्तेदार हैं, अपने सगे संबंधी हैं, फ्रेंड हैं, इनको आप बता सकते हो कि मैंने गेहूं क्लीनिंग की फैक्ट्री डाली है, आपको बिल्कुल क्लीन गेहूं मेरे पास से मिल जाएगा, आप हमारे पास आकर ले जा सकते हो। तो इस टाइप से आप इनका मार्केटिंग कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इनमें प्रॉफिट कितना होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप 25 किलो का एक कट्टा बनाओगे तो एक कट्टे में आपको कम से कम रिटेल में 80 से 100 रुपया प्रॉफिट मिलेगा। और अगर आप इनको होलसेल कर रहे हो, यानी कि मान लो आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आप इनको दुकानदारों को सेल कर सकते हो जो किराने की सामान रखते हैं। आप इनको बड़े बड़े मॉल में भी सेल कर सकते हो, तो भी इनमें आपको पर बैग 50 रुपया प्रॉफिट आराम से मिलेगा। अब समझो आप दिन में 100 बैग बना रहे हो और 100 बैग सेल कर रहे हो और पर बैग आप केवल 50 रुपये प्रॉफिट कमा रहे हो, तो भी आप दिन में 5,000 रुपये कमा सकते हो। उसकी जगह अगर आप रिटेल में कर रहे हो और छोटे पैमाने से कर रहे हो और 100 रुपया प्रॉफिट ले रहे हो और दिन के केवल 50 बैग का प्रोडक्शन कर रहे हो, उतनी ही आप सेल कर रहे हो, तो भी आप दिन में 5,000 रुपया कमा सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। अब जैसे आपने स्टार्ट किया, तुरंत आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है और आपको लगे कि हाँ ये बिजनेस मेरे लिए बिल्कुल सही है, इनमें प्रॉफिट ठीक है, मैं कर पाऊंगा, तो फिर बाद में आप जीएसटी नंबर ले सकते हो। अपने यहाँ जो नगर निगम है, इनका आपको गुमास्ता धारा का लाइसेंस भी आपको लेना है, वो भी आपको ले लेना है, ले सकते हो। FSSAI जो फूड लाइसेंस होता है, वो भी आप ले सकते हो। अब दोस्तों, इस बिजनेस में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो भाई ये है कि आप जो अपना यूनिट बना रहे हो, वो आपको रोड टच बनाना है या हाईवे टच बनाना है, क्योंकि आपको पूरी गाड़ी भर के माल लाना है आने वाले दिनों में, तो गाड़ी आनी चाहिए, उस टाइप का लोकेशन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पूरा ढका होना चाहिए, क्योंकि बारिश के दिनों में अगर बारिश भी आ गई और गेहूं पर बारिश आई तो ये पूरा माल आपका खराब हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। उंदर वगैरह का कोई त्रास इनके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई उंदर होगा तो आपको पता है वो आपका माल खराब कर देगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। गेहूं खरीदते वक्त भी आपको ध्यान रखना है, आपको बेस्ट क्वालिटी का टॉप लेवल का माल आपको खरीदना है, क्योंकि आपको लोगों को खाने के में यूज आने ऐसे आपको देना है, तो आपको बेस्ट क्वालिटी का माल ही लेना है। पुराना गेहूं आपको नहीं लेना है, क्योंकि पुराने गेहूं में कई बार सड़ा हुआ और ऐसा माल आता है, तो वो आपके काम का नहीं होगा। अब मैं आपसे ये भी साथ में बता देता हूँ कि अगर आपको बाहर से गेहूँ खरीदना है तो कैसे खरीदना है। अब देखिए भाई, अगर हम माने या ना माने हैं, आपको पसंद आए या ना आए, मगर सच तो ये है कि बिना दलाल आपको गेहूं की गाड़ी नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में फिट कर लो। समझो आप गुजरात में हो और आपको गेहूं की गाड़ी यूपी से मंगवानी हो या MP से मंगवानी हो, सीहोर से अगर आपको गाड़ी मंगवानी है, तो आपको दलाल चाहिए। दलाल एक गाड़ी का आपको 4,000, 5,000 या 10,000 लेगा, मगर बिना दलाल आपको गेहूं नहीं मिलेगा और बिना दलाल मंगवाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 5-10 हज़ार बचाने के चक्कर में अगर पार्टी ने खराब माल भेज दिया तो भाई आपका तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो आपको बीच में दलाल रखना है। जैसे आप दलाल को फ़ोन करके बोलोगे
कि मेरे को गेहूं चाहिए एक गाड़ी, तो वो बोलेगा कि एमपी सरबत चाहिए ये रेट हैं, यूपी का चाहिए ये रेट हैं, पंजाब का ये रेट हैं, हरियाणा ये रेट हैं, और आपके यहाँ आने का ट्रांसपोर्ट करीब करीब इतना होगा, आपके यहाँ इतने में पहुंच जाएगा। तो ये सारी जानकारी जो है वो दलाल आपको दे सकता है और कोई आपको नहीं दे पाएगा। नाहक का टाइम पास न करें, कोई न यूट्यूब में मिलेगा न कोई दूसरे के पास से मिलेगा। अब मेन बात यह है कि दलाल आपको कहाँ से मिलेगा, तो दलाल आपको जो किराने वाले हैं उनके पास से मिलेगा, जो बड़ा होलसेल का जो किराने का काम करता है अपने आसपास की सिटी में जो बंदा, इससे जाकर आप 5 मिनट बैठो इनके पास, इनसे बात करो कि भैया मेरे को इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना है और मेरे को पूरी गाड़ी गेहूँ माल मंगवाना है, तो मेरे को गेहूँ लाना है, तो आप कोई दलाल वगैरह हो तो मेरे को कॉन्टेक्ट नंबर दो, तो वो आपको देगा। दलाल का नंबर ऑफलाइन मिलेगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बिजनेस की रियलिटी है। बाकी आप कुछ भी कह सकते हो कि भाई सीधा किसान से मंगवानी, ऐसा मंगवान, मंडी से मंगवाना, ऐसा, वो तो आप कुछ भी बातें कर सकते हो, मगर ये सब घर बैठे बातें करने का कोई मतलब नहीं है। बिजनेस की रियलिटी ये है कि बिना दलाल आपको माल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये बिजनेस आइडिया? बहुत बढ़िया है। और अगर आपने मन बना लिया है तो मुझे ये बिजनेस करना है और आपको मशीन खरीदनी है, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दी है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही यूजफुल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।